शामली अंबाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में जमीन अधिग्रहण होने के बाद खेत पर जाने के लिए रास्ते, पानी की नाली, अंडरपास की मांग को लेकर सुनवाई न होने पर घर की महिलाओं सहित किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि अधिकारियों के पास जाकर समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव ने भी किसानों के धरने का समर्थन किया है। शामली से अंबाला तक बन रहा शामली अंबाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में थाना भवन क्षेत्र के गांव लतीफगढ़ एवं अन्य कुछ किसानों की जमीन अधिग्रहण हुई थी। किसानों की जमीन से एक्सप्रेसवे बीच खेत से होकर गुजरने से कुछ किसानों की जमीन का कुछ हिस्सा हाईवे की दूसरी ओर और कुछ हिस्सा हाईवे के एक तरफ बच गया। किसान पिछले काफी समय से जनपद के आला अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर यह मांग कर चुके हैं कि जमीन अधिग्रहण के बाद बचे हुए उनके खेत के हिस्से पर उन्हें फसल बोने के लिए, फसल की ढुलाई के लिए एवं सिंचाई के लिए सर्विस रोड, अंडरपास एवं सिंचाई नाली की आवश्यकता है। लेकिन कई बार प्रार्थना पत्र देने पर कोई सुनवाई न होने से नाराज सैकड़ों की संख्या में प्रभावित किसानों के परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार आला अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। वह अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट कर थक चुके हैं। अब मजबूरी वश धरने पर बैठना पड़ा। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वह धरने पर डटे रहेंगे। भरी गर्मी में किसानों के परिवार की महिलाओं एवं बच्चे और किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों के द्वारा धरना दिए जाने की सूचना पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव एवं शामली के पूर्व रालोद जिलाध्यक्ष मुकेश सैनी भी किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने किसानों की बात को सुनते हुए किसानों के धरने का समर्थन किया और प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है। वहीं किसानों ने धरने के दौरान हाईवे का काम भी रुकवा दिया। काम रुकवाने से हाईवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लिखित में समस्या का प्रार्थना पत्र देने की बात कही, लेकिन किसानों का कहना है कि हमें प्रशासनिक अधिकारियों एवं NHI के मुख्य अधिकारियों द्वारा ठोस एवं लिखित आश्वासन चाहिए। किसान अपनी समस्या के लिए धरने पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा वह धरने पर डटे रहेंगे। हालांकि इस संबंध में खबर लिखे जाने तक कोई प्रशासनिक अधिकारी किसानों के बीच नहीं पहुंचा था। बाबू जी, क्या नाम है अपना? सलेख चंद। क्या मामला है यहाँ धरने पर बैठे? मामला है हमारी जमीन गई थी इसमें सड़क में जी। अच्छा। दोनों तरफ से सड़क घेर ली जी, इधर से भी इधर से भी। सारी तो जमीन हमारे मौके के इन्होंने सारी ले ली गई। अब हमें इधर रास्ता रही, इधर भी जमीन बच गई, उधर भी जमीन बच गई। अब ने बताओ इसमें जमीन कहाँ से जी? ना इसमें पानी की निकासी है जी। एक उसको बनाया जिन्होंने पुल, वो इतना नीचे बना दिया जिसमें ना ट्रैक्टर बुग्गी निकल दी, भूस की गड्डी भी धरेगा किसान को नीचे तो नीचे जा रही, वो कहाँ कैसे निकलेगा जी? अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग है हमें दोनों तरफ तो साइड में रास्ता मिलना चाहिए और अंदर पास मिलना चाहिए और पानी की निकासी होनी चाहिए यहाँ की। और वो जो पुलिया बनाई उससे ऊंची करी जाएगी। अच्छा, आप धरने पे बैठ गए, अगर अब भी सुनवाई नहीं होती तो? अब सुनवाई तो भाई लड़ेंगे मरेंगे आज, और क्या करेंगे जी? हमारा तो रोजगारी हुई है जी। बताओ कहाँ जाए बच्चों को लेकर, कहाँ जाए बताओ जी? यही लड़े मरेंगे। हमारे तो जमीन भी वैसे आधे पैसे में ले लीजिए इन्होंने। अब क्या करें, सरकारी काम हो तो भाई क्या करें बताओ यार। और फिर हमें रास्ता नहीं मिल रहा, बताओ हमें बताओ क्या करेंगे? बस हम इतना उठते नहीं जितना बैठे नहीं आगे। ये तो हमारा समाधान करो जी। सर, यहाँ कुछ किसान लोग धरना कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामले हमें जानकारी मिली कि यहाँ 1 दर्जन किसानों की परेशानी है। रास्ते जो हाईवे निकल रहा है उसके बराबर में इनको सर्विस रोड चाहिए। कुछ जमीन इनकी उधर चली गई हाईवे से, कुछ इधर निकल गई, बीचों बीच हाईवे निकल गया, तो उनको समस्या है रास्ते की। तो इनका समस्या का समाधान हो। मैं भी ADM साहब के पास एक दिन गया था, इनकी एप्लीकेशन दिलवाई थी, तो समाधान कुछ हुआ नहीं, इग्नोर किया जा रहा। हम ये चाहते हैं इनकी समस्या का समाधान हो। किसान परेशान है और यहाँ गर्मी में भूखा प्यासा यहाँ बैठा हुआ है। धरने का मैं पता लगा, हमारा भी इनका पूरा समर्थन इनके साथ है। बाबू जी, क्या नाम है अपना? महेंद्र सिंह। अच्छा, क्या मामला है यहाँ धरने पे बैठे? जी हाईवे लिखा था यहाँ को, हमें रास्ते का दिक्कत है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत पल्ली साइड से पानी नहीं आता, दोनों साइड हमारी जमीन। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा ट्रैक्टर बोगी जो भी है हमारी समाधान है इतना तो होना चाहिए कि जो हमें पानी वगैरह हम अपने खेत में जोत बहुत। अच्छा, अधिकारियों को इसकी शिकायत नहीं की? करी जी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। और सब एप्लीकेशन दे दें जी, फिर 8वें दिन दे दें जी, फिर दे दें जी। 1-1.5 साल हो लिया, हमारी तो कोई सुना। अब आप धरने में बैठ के, तो अगर अब भी सुनवाई ना हो तो? भाई ये तो देख के जाएगी जैसे भी बैठेगी धरने। माँ जी, क्या नाम है अपना? अच्छा, क्या हुआ यहाँ बैठे आप धरने पे?
बैठे रास्ते की वजह से बैठे सब रास्ता चाहिए दोनों तरफ को हमें अपने खेत में आने जाने को बड़े खानों के बच्चे कहाँ को आ जाए यही गुजारा है बेचारों उसी से ही। तो कहीं ऊपर भी शिकायत की थी क्या इसकी? हाँ जी बच्चे गए थे वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई इसीलिए तो हमने धरना धरा फिर हमें कोई जवाब नहीं मिला वहाँ से। क्या नाम है अपना? मीना से। अच्छा, क्या हुआ आप यहाँ पर बैठे हैं धरने पर? यहाँ पे हमारी ज़मीन है जी, इस पे जी रोड निकल गया जी हाईवे और हमारी इस पे आने जाने का रास्ता नहीं है जी। कैसे हम सब होंगे, दोनों तरफ ज़मीन होगी जी, बीच में वो रोड निकल गया, इसलिए हमें सर्विस रोड के लिए बैठे जी। हमें सर्विस रोड चाहिए जो हम अपने खेत पे अपनी बुआई वगैरह करने के लिए, इसलिए हमें धरने पे बैठे जी। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या नाम है अपना? सुमित। अच्छा, यहाँ धरने पर बैठे हो, क्या पूरा मामला है? जी हमारा ये मामला है कि हमारे जो ज़मीन थी इस पर कोई यहाँ हाईवे निकला है और उस पर तक कुछ ज़मीन साइड बच गई और कुछ ज़मीन साइड बच गई है। अब हमें उस ज़मीन पे जाने के लिए ना तो कोई रास्ता बचा हुआ है, कैसे उस रास्ते पे जाएं, कैसे उस ज़मीन को बोएं, क्या करें, वो हमारी ज़मीन पेंडिंग हो गई है। हमने कई बार प्रार्थना पत्र दे लिया लेकिन हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। सब अधिकारी प्रार्थना पत्र लेते हैं और फाड़ कर डस्टबिन में डाल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। NH वालों को बोल दिया, कोई नहीं सुनता किसी भी तरह की। यही हमारा रोज़गार था, अगर यही ख़त्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कैसे पालन होगा हमारे बच्चों का, यही हमारा रोज़गार है। इसलिए हम यहाँ धरना पे बैठे हैं। इतना अगर हमारा कोई समाधान नहीं होने का, इतना हम यहाँ धरना पे उठेंगे नहीं। अच्छा, क्या मांग है आपको? क्या मांग मांग ये है कि हमारा ज़मीन के उस साइड भी और इस साइड भी हमें दोनों तरफ रास्ता मिलना चाहिए और नाली वगैरह, पानी की निकासी वगैरह, ये हमें यहाँ से मिलनी चाहिए, तभी तो हमारा कुछ समाधान होगा। अंडरपास वगैरह मिल जाए, जो भी मिल जाए, हमें रास्ता मिलना चाहिए यहाँ को। हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। हमने कितनी प्रार्थना पत्र दे लिए और NH दफ्तर में दे लिए, PM को भी दे लिए, SDM को भी दे लिए, ADM साहब को भी दे लिए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। सब कह देते हैं कि हाँ भाई हाँ करवा देंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं, ना कोई लिखित में हमें इस चीज़ को दे रहा है। पहले हमने यहाँ को रास्ता दिया, हम उन्होंने कहा भाई हम लेखपाल आए थे, हम उन्हें भाई कोऑपरेट करेंगे आप लोगों को कि आप हमें कोऑपरेट करो, हम आगे आपको कोई परेशानी नहीं देने। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। पटवारी भी हाथ पे हाथ धरा के बैठा है, कल भाई अधिकारी से लिखवा के लियो, मैं चला जाऊँगा जाँच पे। वहाँ कोई ना पटवारी आता ना कोई अधिकारी आता है, फिर हमारा कैसे समाधान होगा? इसलिए हमने धरना रखा हुआ है। यही हमारी मांग है।